हेलो लाडलो, आपका स्वागत है वापस एक नई वीडियो के साथ। तो हमने पढ़ लिया था, सिंचाई पर पढ़ रहे थे हम। तो एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट की थी लेकिन 2 दिन से नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए जो मैं एग्रीकल्चर कराऊँगा वो इतनी शानदार तरीके से कराऊँगा, पूरी एग्रीकल्चर करवा दूँगा। ठीक है, तो नियमित वीडियो आप देखिए और देखने के बाद उसको पढ़िए और याद करिए, वापस रिवीजन करते साथ साथ चलिएगा। ठीक है, तो जिसके पास 12th एग्रीकल्चर नहीं है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि कई के मतलब कि जिसके 8 लिए हुए तो पापा किसान हैं, तो उनको आप सही राय दे सको क्या कैसे मतलब कि सिंचाई करनी चाहिए, पूरी नॉलेज है इसके बारे में। पूरी एग्रीकल्चर है ना, तो इस जड़ तक है। पूरी जो भी खेत में नियमित क्रियाएं हम करते हैं वो सब तक है पूरी। ठीक है ना, सस्य क्रिया करते हैं सब कुछ। ठीक है, तो हम सिंचाई पढ़ रहे थे। सिंचाई में हमने सिंचाई की परिभाषा पढ़ ली थी। ठीक है, यानी सिंचाई की परिभाषा पूरी पढ़ ली थी ना। मैंने क्या पढ़ा था कि पौधों की वृद्धि के लिए जो हमें पता, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में जो आवश्यक नमी संग्रह तो कृत्रिम रूप से पानी देने के लिए सिंचाई कहते हैं। यानी जो पौधे की वृद्धि करवानी है तो उसमें आवश्यक नमी होनी ज़रूरी है। नमी होने के लिए जैसे हम कृत्रिम रूप से जो पानी देंगे, जो जैसे मशीन से वो अलग अलग विधियाँ हैं पानी देने की, वो हम पढ़ लेंगे। इसके अंदर सभी विधियाँ हैं। जो कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया वो सिंचाई है। तो हम सिंचाई करें, इसका क्या उद्देश्य है, टारगेट क्या है, क्यों करें हम सिंचाई। तो सिंचाई करने के हमको पता है, ये तो हम उस दिन का पढ़ा दिया था उस दिन में मैंने कि सिंचाई क्यों करनी चाहिए कि पौध वर्दी है तू, मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति है तू। ठीक है, सिंचाई करनी चाहिए। और पौध वर्दी है तू, मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति है तू। ठीक है, नमी की पूर्ति तो करनी चाहिए। और फसलों को सिंचाई करने मुख्य एक तो उद्देश्य यही है कि सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करने होते हैं। यानी जैसे फसल को सूखा पड़ रहा है तो हम उत्पादन सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब की बार उत्पादन कहीं ना कहीं कम होने वाला है। ठीक है, तो यदि हम उसको सूखे से बचा लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, तो उत्पादन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। किसान उत्पादन का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ अब की बार लगभग इतना बैठ जाएगा प्रति हेक्टर से। तो एक तीसरा पॉइंट क्या है कि पौध वृद्धि हेतु फसल चक्र के ऊपर अलग वायुमंडल को ठंडा रखकर उसे पौध वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने हेतु हम पता है कि गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, उसमें फसल जल जाती है, मतलब कि फसल एकदम सूख कर जाती है। तो उस समय क्या है कि हम जब सिंचाई करते हैं तो उसमें सिंचाई करते हैं तो ऊपर का वायुमंडल ठंडा हो जाता है, फसल के अनुकूल हो जाता है। इसलिए सिंचाई का तीसरा पॉइंट तो यही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये आपको मतलब कि ये तो सबको लगभग नॉलेज है ही, क्योंकि जो एग्रीकल्चर ले रखी है वो लगभग किसान परिवार से होंगे, मेरे हिसाब से किसान परिवार से होंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि कसन परत को नरम कर उसे कसन क्रिया हेतु अनुकूल बनाने हेतु हम पता है कि सब कुछ हम कर लेते हैं, फसल की कटाई कर लेते हैं तो निकाल भी लेते हैं फसल। तो उसके बाद में कुछ 2-3 महीने ना हम उसमें मतलब कि खुली छोड़ देते फसल, ज़मीन खुली छोड़ देते हैं, भूमि छोड़ देते खुली छोड़ देते हैं। तो उसमें बाद में ना जब कोई फसल की बुआई करते हैं तो उससे पहले है ना जो कृषि प्रति जो नरम का कृषि क्रिया करते हैं ना, उसलिए पहले सिंचाई करनी जरूरी है, जिससे वो ठोस ठोस पत्थर मृदा के ऊपरी परत को हम आराम से जैसे कृषि क्रिया कर सके, उसे नरम हो जाएंगे, आराम से कृषि क्रिया कर सकते हैं। ऊपरी चौथा पाँचवा पॉइंट क्या है कि जो मृदा में स्थित लवणों के निचलन लीचिंग करने या उसे तनु करने हैं। तो हमने हम आगे पढ़ेंगे कि मृदा भी कई प्रकार की होती है, जैसे अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा, ये अलग अलग मिट्टी होती है। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से कम हो, वो जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो, तो वो अम्लीय मिट्टी होगी। इसके लिए हम बहुत बचाव पढ़ेंगे। ये ऐसी कंडीशन हो जाती है मिट्टियों की, तो कहने का गिरावट है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, फसलों की उपज है बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए सुधारने के लिए बहुत उपाय हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें सिंचाई करने जो मतलब कि कभी कहीं की मतलब कि जिलों में ऐसी भूमियाँ हैं जहाँ पर लवण बहुत ही ज़्यादा है। लवण ऐसे आप जाओगे तो भूमि में मतलब कि ऊपर ऊपर परत अलग ही दिखाई देगी, लवणों की अलग लवणों की परत दिखाई सफ़ेद सफ़ेद से। तो उसमें से सिंचाई करेंगे तो लवणों के नीचे लीचिंग या तो वो नीचे चले जाएंगे, या सिंचाई ऊपरी परत पूरी भरकर और उसे बाहर निकाल देंगे, या उसे खुरच कर वो से निकालेंगे। अलग अलग विधियाँ पढ़ेंगे, सब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। तो
छठा पॉइंट क्या है, फसलों को पाले से बचाने हेतु। अब 6 पॉइंट वापिस रिविजन कर लेते हैं। पौधवर्ती हेतु मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति हेतु, फसलों को अल्प सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु, और क्या है जैसे गर्मी पड़ेगी उसमें क्या है तो मतलब वायुमंडल ठंडा करने हेतु, अनुकूल बनाने हेतु, कर्षण परत को नरम कर उसने कर्षण क्रिया अनुकूल बनाने हेतु, फिर लवणों को निचलन या लीचिंग करने या उसे तनु करने हेतु, फसलों को पाले से बचाने हेतु, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मतलब कि लगभग आप ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्रीकल्चर में, तो लगभग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, आपको एक बार पूछ लिया जाएगा तो ऐसे पूछेगा, आप सिंचाई को परिभाषित कीजिए तथा सिंचाई के 3 या 4 उद्देश्य लिखिए। ठीक है ना, ये दोनों आपको साथ याद करनी है। उसमें एक बार आपको पढ़नी है, मैंने पढ़ा दी, उसके बाद में आप कभी भी शाम को रात को पढ़ो तो इसमें एक बार पढ़नी है। ठीक है, अब एक बात, ये सिंचाई के उद्देश्य, हम सिंचाई की परिभाषा पढ़ ली, सिंचाई के उद्देश्य पढ़ ले कि सिंचाई क्यों करनी चाहिए, अब सिंचाई कब करें ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आप कहीं जाओगे तो मान लो कहीं आप कहीं जा रहे हो तो आपने के खेत में गए कहेंगे, तो आप कह रहे हो कि मेरी एग्रीकल्चर ली हुई है, मुझे नॉलेज है, तो आपको एक किसान एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया ना, कि ऐसे पूछ लिया ना कि तू बता कि सिंचाई फसलों में कद क्रीज है। अब यदि आप उसमें निरीक्षण करें, मतलब कि कुछ आप देखोगे फसल को देख कर, तो आप मतलब कि वो पूछ लेगा कि सिंचाई बताओ, सिंचाई अब कब जरूरत है सिंचाई करने की, फसलों कब जरूरत है, किसको जरूरत है पहले, ऐसे पूछ लिया ना, ये छोटा सा प्रश्न आप नहीं बता पाओगे। इसलिए हमें जो पूरी नॉलेज घर का डीपली से पढ़ना है, सिंचाई क्या होती है, सिंचाई की परिभाषा क्या है, सिंचाई के उद्देश्य क्या है, सिंचाई कब करें, सिंचाई क्रांतिक अवस्था क्या है, सिंचाई की विद्या कौन सी है, सिंचाई की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, पूरा पढ़ लेंगे ना, जैसे बहुत नॉलेज हो जाएगा और इंटरेस्टिंग, आप खेत में जाओगे इतना नॉलेज हो जाएगा आपको कि आप किसी भी किसान भाई को ना अच्छी तरीके से बता पाओगे। ठीक है, तो फसलों में सिंचाई कब करें, तो हमने पढ़ लिया था, फसलों में उपयुक्त समय पर सिंचाई करने के लिए आधार अपनाया जा सकता है। पौधे के आधार पर सिंचाई का समय पौधों में जल की मात्रा, जल विभव को मापकर पौधों में जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को व पौधों की उचित क्रांति की अवस्था जानकर कर सकते हैं। उचित क्रांति की अवस्था ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ मतलब कि वैज्ञानिकों ने ऐसी जो अवस्था खोजी है जो इस क्रांति की अवस्था कहते हैं, जिसके आधार पर मतलब कि फसल अलग अलग स्टेज पर आते हैं ना, क्रिटिकल स्टेज पर आते हैं, तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो पहले इस पौधे के आधार पर देख लिया, क्रांति की अवस्था के आधार पर पौधे की बाह्य स्थिति देखकर, यदि आप सुबह और शाम खेत में जाओगे ना तो पौधे का अवलोकन करना कि यदि किसी फसल की पत्तियां मुरझाई हुई है तो वो पानी मांग रही है, 2-3 दिन से आप देख रहे हो यार किसी फसल की पत्तियां मुरझाई हुई सूखी हुई है, तो आप पापा कहे तो पापा जी सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, अब देखो पौधे की बाह्य स्थिति अंदाजा लगा लोगे, पौधे की पत्तियों में जल मात्रा, पौधे की पत्तियों में जल मात्रा, पौधे की पत्तियों में जल मात्रा जल विभव की माप पर। ठीक है, पौधे की पत्तियों के पीते उनमें वर्तमान जल विभव या जल की मात्रा को सही माप कर सबसे सिंचाई करें तो विधि सिद्धांत रूप से सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यानी पौधे की जो पत्ती की स्थिति है उन वर्तमान जो जल विभव या जल की मात्रा को सही तरीके से माप लोगे ना, सिंचाई करो, विधि सबसे उपयुक्त है, आपको नो टेंशन, ये सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है ना, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि और किसी पता करें सिंचाई कब करें, तो तीसरा पॉइंट इसके लिए जानो, पत्तियों का तापमान माप करें, ये भी बहुत बढ़िया है। यानी जब भी आप मतलब कि मृदा व पौधों में पानी कमी होने लगती है, तो ये सबको पता है कि यदि मृदा व पौधों में पानी की कमी होगी तो जो पत्तियों के पर्णरंध्र है, स्टोमेटा है, वो आंशिक पूर्णतः बंद हो जाते हैं। ये तो साइंस ली हुई हमें, तो उनको पता है कि यदि मृदा और पौधों में पानी की कमी होगी तो ये तो पत्तियों के जो पर्णरंध्र स्टोमेटा आंशिक पूर्णतः बंद हो जाते हैं, सबको पता है ना। तो जिससे वाष्पोत्सर्जन में कमी होती है वह पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। इस विधि में इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से फसल को सतह का तापमान मापकर सिंचाई का निर्धारण करते हैं। तो ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, जेट ICR बीच से लेकर 12th एग्रीकल्चर तक। ये जो है ना आपको मैंने यंत्र बताया था, यानी कि ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि फसल की सतह का तापमान मापने के लिए सिंचाई निर्धारण करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है, ये 1 नंबर में अभी पूछ सकते हैं 12th बोर्ड वाले। तो याद क्या करना है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मामीटर याद रखना, फिर आगे लगा लो इंफ्रारेड, 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 इंफ्रारेड। ठीक है ना,
यानी अब ऐसे याद कर लो कि भूमि में यदि थर्मामीटर डालेंगे तो एकदम गर्म होता है, मतलब जैसे लोहे है उसको गर्म करते रेड रेड हो जाता है ना, ऐसी भूमि में डालोगे ना आप तो मतलब कुछ भी करोगे तो वो रेड हो जाएगा, तो इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो हमने सिंचाई कब करे तो कुछ लक्षण पड़े थे, किसके आधार पर मतलब कि, यानी कि सिंचाई सिंचाई कब करें, मैंने कुछ लक्षण पढ़ लिए थे कि बाह्य स्थिति देखकर और पौधे पौधे की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव माप कर, ठीक है ना। तो बाह्य स्थिति मतलब कभी खेत में सुबह शाम जाते हैं तो हम निरीक्षण करते हैं कि यार इसमें तो मतलब कि फसल की जो पत्तियाँ हैं मुरझाई हुई है, तो पापा कह देते हैं, 2-3 दिन से देख रहे हैं, सिंचाई कर दो पापा को कह देते हैं। या पौधों की बाह्य स्थिति देख ली, अब पौधों की पत्तियों में जल मात्रा जल विभव माप कर, ये सबसे उपयुक्त विधि है। यदि पौधों पत्तियों में जल स्पीति में जो जल विभव जल की मात्रा माप कर विधि सिद्धांत रूप से सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। पत्तियों का तापमान माप कर, यदि आपको पता है कि जब मृदा पौधे में पानी में कमी हो जाएगी तो पता है पत्तियों के जो परागरंध्र है वहाँ से पूर्ण बंद हो जाएंगे, इसके लिए कोई यंत्र तो है, इससे तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम कोई एक यंत्र बना दिया कि भूमि की सतह का तापमान मापने के लिए एक यंत्र है, कौन सा, इंफ्रारेड थर्मामीटर, 1 नंबर प्रश्न बन सकता है, आ भी सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं क्रांतिक अवस्थाएं, इतना इम्पोर्टेंट है भाई, इतना इम्पोर्टेंट है क्या बताऊँ आपको। यहाँ से हर साल 12th बोर्ड वालों के लिए 2% गर्मा गर्म ताजा से पर्सन यहाँ से तैयार हो जाते हैं, इतना बढ़िया है, इतनी बढ़िया एकदम, इतनी आपको सारनी आपको याद कैसे करनी है, मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो ये सारनी को याद करना है ना आपको, पहले आपको पूरी सारनी लिख लो, सारनी को लिखने के बाद उस जगह आप चिपका दो जहाँ आप सुबह शाम आपकी नज़र पड़ती है, रात को सोते हैं नज़र पड़ती है, सुबह आते हैं तो आप मतलब के बाल बाल संवारते हो तो उसमें नज़र पड़ती है, इस उस जगह चिपका दो, क्योंकि ये है ना सारनी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज़िंदगी में काम आएगी, इतनी काम आएगी। आप कहीं खेत में गए तो आपको है ना, खेत में गए तो आप पापा ने पूछ लिया बेटा बता इनमें से फसल में सिंचाई किसकी आवश्यकता है, किसको सिंचाई की अब आवश्यकता है, तो आप इस सारनी के देखने के बाद आप बता सकते हैं पापा को, पापा इस फसल को सिंचाई की आवश्यकता है पापा जी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं अभी करवाने वाला हूँ। तो देखो क्रांतिक अवस्था क्या होती है कि कुछ ऐसी क्रिटिकल स्टेज होते हैं जिसके द्वारा पर है ना फसलों को है ना फसल पानी मांगती है, ठीक है ना। तो गेहूं की क्रांतिक अवस्था क्या है, गेहूं की जब गेहूं में शीर्ष जड़ निकले ना, उसमें शीर्ष जड़ निकल जाए ना, शीर्ष जड़ तो उसमें है ना पानी सिंचाई की आवश्यकता है। कल्ले को फूटते समय सिंचाई की आवश्यकता है गेहूं में। और गांठ जब गेहूं गांठ अवस्था में आए, लेट जॉइंटिंग में आए तो सिंचाई की आवश्यकता है। जब गेहूं बाल निर्माण, यदि कोई एग्रीकल्चर शहर वाला है तो उसके लिए है ना क्या है कि किस खेत में जाए और पता करे कि ये क्या होती है, अलग अलग क्रिटिकल स्टेज पता करे, ठीक है ना। किसान वाले लगभग एग्रीकल्चर लेते, किसान वाले लेते हैं, और तो शहर वाले साइंस बायो लेते होंगे। और गेहूं की क्रांतिक अवस्था के जब गेहूं में बाली निर्माण के समय है ना सिंचाई की आवश्यकता है। और गेहूं में जब हम बाली निर्माण जो इस दाने होते हैं उसमें दूध सा भरा रहता है, इसको पीछे दूध से निकलता है, दूध की अवस्था जाए तो उसके सिंचाई की आवश्यकता है। दाना पकने की अवस्था में सिंचाई की आवश्यकता है, ये है क्रांतिक अवस्था। प्रश्न पूछ लिया जाएगा गेहूँ की 3 क्रांतिक अवस्था लिखी है, गेहूँ की 2 क्रांतिक अवस्था लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पूछा गया था। अब जो की क्रांतिक अवस्था क्या है कि जो की बुआई हो जाए 30 दिन बाद उसमें सिंचाई की आवश्यकता है, दाने भरते समय सिंचाई की आवश्यकता है, वह भी जो कंप्लीट, ठीक है। अब चना सरसों अलसी, अब देखो चना और सरसों अलसी तीनों की 7 क्रांतिक अवस्था बता रहे हैं, चना की सरसों की अलसी, चना सरसों अलसी, फूल आने से पहले फलियां बनते समय, जिसकी फसल देखी है उसको तो पूरा नॉलेज बैठ जाएगा। फूल आने से पहले सिंचाई की आवश्यकता है, चना सरसों अलसी को फलियां बनते समय भी सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है। और आलू 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 के आलू को अंकुरन के समय ना सिंचाई की आवश्यकता है, कंद बनने का प्रारंभिक समय में भी सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है। गन्ना गन्ने में अंकुरन के समय सिंचाई की आवश्यकता है, कल निकलते समय सिंचाई की आवश्यकता है, बटवार के समय भी सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है भाई। गन्ना कंप्लीट। कपास डोडे वाली शाखाएं बनते समय सिंचाई की आवश्यकता है, फूल आते समय भी सिंचाई की आवश्यकता है, डोडे बनते समय भी सिंचाई की आवश्यकता है। कभी भी मैं खेत में जाऊँगा आपको मैं पूरी नॉलेज बताऊँगा, प्रैक्टिकल कर दिखाऊँगा, हाँ इस तरीका होता है। खेत में जाऊँगा, हमारे खेत है, कभी मैं जाऊँगा टाइम मिलेगा तो संडे को कभी जाऊँगा तो पूरा बता दूंगा, ठीक है। तंबाकू तंबाकू आपने कभी मुझे बताया नहीं देखा होगा, तंबाकू आपने नहीं देखा होगा, फिर भी आपको बता दो चुनटाई के समय है ना, चुनटाई के समय सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है। मूंगफली सुइया बनने से मूंगफली बनना शुरू होते तक सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है। ये मूंगफली की क्रांतिक अवस्था होगी। धान धान
कल्ले निकलते समय, धान में जो कल्ले निकलते समय सिंचाई पानी मांगे, धान मांगे कि भैया पानी ला दो, मैं हमारे पन्ने निकल चुके हैं। और फूल आने से पहले सिंचाई की आवश्यकता है, फूल आते समय सिंचाई की आवश्यकता है। मक्का में नर मंजरी आते समय, भुट्टे बनते समय सिंचाई की आवश्यकता है। ये हमारे साहित्य का द्वार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था ना मक्के में, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे दो नंबर आपके, जैसे आप इसको सारणी तैयार कर ले तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, आलस मत बनिएगा। आपको क्या करना है कि इस सारणी को एकदम बड़ी तरह लिख कर एकदम डिजाइन करके, और एकदम जहाँ सुबह शाम और आपको बाल सुहाते नज़र पड़ती है वहाँ चिपका दो। आपके बहुत काम आने वाले, जिनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और फिर भी आप मतलब कि इसको याद तो करना ही है आपको। आप चिपका दोगे ना तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आप बार बार उसको देखोगे, पढ़ोगे, देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ देखने से याद नहीं होती, उसके आपको पढ़ना है, फिर कुछ प्रैक्टिकल करके देखना है, पढ़ना है, प्रैक्टिकल रेगुलर देखोगे तो आपके 2 नंबर पक्के। 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। जिसके 98% एग्रीकल्चर बन जाते हैं तो उसके लिए 2 नंबर बन जाते, तो 100 में 100 बना लेते हैं। इसलिए 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सोचना 2 नंबर है यार, 2 नंबर सारी क्यों पढ़े यार, पता है ना। एग्रीकल्चर आपको 100 में 100 बनाना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना मेरे भाई। जैसे आप सब्सक्राइब कर लिया ना तो आपको वीडियो टाइम मिलती रहेगी, और मैं जो मोटिवेट होता रहूँगा, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, मैं हार नहीं मान पाऊँगा। जैसे कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करता भाई, तो मन में ऐसा होता है यार, ऐसे मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मेरे लिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए, आप मुझे देखिए मेहनत का फल है ना देने वाले तो आप ही देने वाले, ठीक है। ये क्रांति की अवस्था में पढ़ लिया। इसकी कोई सोच रहा है कि भैया नोट्स नहीं करवा रहे, नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है यार। देखो नोट्स, इसमें क्या नोट्स करवाएं, देखो इसमें कुछ क्या चेंज करें, वो चीज़ कुछ अलग तोड़ के चेंज नहीं कर सकते। नोट्स क्या बनाएंगे, वो आपको जिससे पढ़ रहे हैं वो लिखने पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा भाई। कोई नोट्स नहीं है, पूरा प्योर है, एकदम शुद्ध घी है ये। अब छांटा हुआ है, इसमें से कचरा पट्टी हो ना, उसको हाँ यार उसका अलग करके वो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन ये प्योर शुद्ध घी है। आगे पढ़ लेते हैं ना, क्रांति को हम पढ़ लेते। और अब देखो फसलों की सिंचाई कब करनी चाहिए, मैंने पढ़ा था। अब यहाँ पर फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर फसलों में कुछ ऐसी होती हैं जिन पर पानी कमी हो जाए तो पौधों को बहुत क्षति पहुँचती है और उपज काफ़ी कम होती है। बहुत ही ऐसी अवस्था को सिंचाई के आधार पर क्रांतिक अवस्था कह देते हैं। हम प्रश्न आज ऐसे ही आ सकता है, बोल्ड वाले से प्रश्न दे देंगे कि क्रांतिक अवस्था को परिभाषित तथा मक्का की 2 क्रांतिक अवस्था लिखी। अब ऐसे दे देंगे, फसलों की क्रांतिक अवस्था को परिभाषित, ऐसे क्रांतिक अवस्था को परिभाषित कीजिए तथा मक्का की 2 क्रांतिक अवस्था लिखिए, ठीक है। तो फसलों में कुछ अवस्था ऐसी होती है जिन पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों को बहुत क्षति पहुंचती है ना, और उपज काफ़ी कम होती है, ठीक है। पौधों की ऐसी अवस्थाओं की सिंचाई के आधार पर क्रांतिक अवस्था कहते हैं। यदि उस समय जिस क्रिटिकल स्टेज पर, यदि जैसे मक्का है, ये देखो मक्का है भाई साहब, मक्का में जब नरमंजरी आ रही है, उसमें हम नरमंजरी मतलब मक्के में आगे तो सिंचाई नहीं करें तो उसमें बहुत उपज में काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। भुट्टे बनते इसमें, चलो इसमें करती, तो भुट्टे बनते इसमें सिंचाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी नुकसान हो रहा है, फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे आप 12th एग्रीकल्चर की शुरुआत में मेहनत की, लास्ट में आकर आप यार बैठ अब यार पढ़ा हो, अब क्यों मेहनत कर, क्योंकि वह समय होता है, वो 2 महीने के समय आपको मैं पढ़ाऊँगा ना, उसमें जैसे मतलब क्रैश कोर्स कराऊँगा ना, तो उस समय देखना वो आगे निकल जाएंगे जो नहीं पढ़ते थे। मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शुरुआत में नहीं पढ़ते लेकिन लास्ट में पढ़ कर भी अपना अच्छा रिजल्ट लहरा देते हैं, ठीक है ना। अगला है मृदा नमी के आधार पर हम सिंचाई मृदा नमी के आधार पर सिंचाई करनी चाहिए। मृदा उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, अच्छा एक परिभाषा ये बनेगी कि मलानी बिंदु को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मलानी बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो मलानी बिंदु क्या है, ये देखो मेरे अंडरलाइन किए हुए हैं। मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता तथा निचली सीमा स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है। ऊपरी जो मृदा में जो उपलब्ध जल है ना, जिसकी हाई ज़्यादा से ज़्यादा डाल दिया सीमा क्षेत्र क्षमता, और नीचे से कम जो सीमा स्थायी मलानी बिंदु कहलाती है, ठीक है, मलानी बिंदु आ जाएगा। इन दोनों को मध्य मृदा जल की मात्रा ही पौधों को उपलब्ध होती है, जैसे उसी प्राप्य जल कहते हैं। जैसे देखो आपने मान लो
पानी फसल को दे जा रहे हो नुकसान करेगा। अब पानी को नहीं दे रहे हो तो वो भी नुकसान करेगा। आपको ना ही ज़्यादा करना डालना है, ना ही कम डालना है। वो बीच की स्टेज है ना, वो जो जल होगा वो प्राप्य जल होगा। इसे प्राप्य जल कहते हैं। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे मृदा नमी का ह्रास होता रहता है और अस्थायी मिलानी बिंदु की अवस्था आने लगती है, जिससे पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था पूर्वी फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। जैसे अब पानी डाल दिए, आपने पानी डाल दिया, अब तैयार बहुत हो जाएगा पानी, अब तो कुछ नहीं है, एक फसल सिंचाई कर दी, अब तो क्या सिंचाई जरूरत दिया। तो आपको पता है गर्मी पड़ेगी तो वैसे भी जैसे वाष्पीकरण होगा तो होगा, मृदा में जो नमी कमी आएगी, सबको पता ही है, तो वो अस्थायी मिलानी बिंदु होगा, फिर वो उपज पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया भाई साहब, हम एक मूवी देख चुके हैं कि सिंचाई की परिभाषा क्या है, सिंचाई क्यों करनी चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनको ऐसे ज्ञान दे कि सिंचाई कितनी करें, ये भी और बता दे। तो फिर वैज्ञानिक तो भाई साहब आपको मतलब पूरा ट्रेंड कर देंगे एग्रीकल्चर वाले, मतलब पूरे एग्रीकल्चर के दिमाग में घुसेड़ देंगे। तो इसके लिए सिंचाई कितनी करनी चाहिए ये भी वैज्ञानिकों ने खोज कर ली। तो अब देखो, फसल उत्पादन में सिंचाई समय का जितना महत्व है, यानी फसल उत्पादन में जो सिंचाई समय का ना जितना महत्व, उतनी फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की मात्रा का भी है ना। सिंचाई समय सही समय सिंचाई करनी है, उसका महत्व है ना। सिंचाई कितनी करें उसके भी महत्व है भाई। इसलिए किसी फसल में कितनी सिंचाई और एक सिंचाई में कितनी जल की मात्रा दी जाए वह जानना आवश्यक है। किसी फसल के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। अच्छा, अब इसे एक नंबर प्रश्न हो सकता है कि फसल की जल की मात्रा की आवश्यकता किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी फसल में जल की मात्रा की आवश्यकता किन किन कारकों पर निर्भर होता है। तो कारक कौन, उत्तर उसका है इनमें फसल की किस्म, भूमि की किस्म, बुआई का समय, जलवायु आदि प्रमुख है। ठीक है ना, यानी जल की मात्रा कितनी डालनी है, वो फसल किस्म, यानी फसल किस वैरायटी की है, भूमि किस्म, भूमि कैसी है, बुआई का समय कैसे चल रहा है, किस महीना, जलवायु कैसी है, तो इस पर सिंचाई की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है ना, ये आपको है ना, मैंने जो जो याद करने योग्य है ना वो अंडरलाइन कर चुके हैं भाई आपके लिए, है ना, पहले है ना बना रखा है एकदम प्योर देसी की। ठीक है ना, विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई की जल मात्रा अलग अलग होती है, जो पौधों की क्रांतिक अवस्था से सिंचाई निर्भर करती है। अब देखो, आप क्रांतिक अवस्था सारणी आप चिपका रहे हो तो उसके साथ मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि भाई इसकी ओर चिपका देना, भाई इसकी ओर चिपका देना। ये सारणी है ना, ये दो सारणी है ना, ये दो सारणी, यानी इस चैप्टर से जो बंदा है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस चैप्टर से जो बंदा है ना, ये एक सारणी ये वाली और एक सारणी ये वाली जो याद कर लेगा ना, वो जीवन भर ये दो सारणी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली। ज़िंदगी में ऐसा ज्ञान है, ज़िंदगी में आपको कभी भी ऐसा नहीं कि ये व्यर्थ में चले जाएगा, बहुत ज़्यादा काम, सभी काम आने वाले, ये दो सारणी बहुत काम आने वाले भाई। ठीक है ना, तो ये आपको है ना याद करनी है हमारे। अब देखो एग्रीकल्चर में इस सारणी से ये तो इसमें 2 नंबर प्रश्न पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्रांतिक अवस्था से, ये क्रांतिक अवस्था से, इसमें से है ना क्या पड़ेगा कि 1 नंबर का साहित्यिक प्रश्न पड़ेगा, एवरेज देश में पड़ेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा यहाँ से। ठीक है।